अभी आपकी इनकम कितनी है? 50K पर मंथ. वी वर लाइक वेरी वेल टू डू. उसके बाद ही फेस्ड अ मेजर लॉस इन हिज इनकम. उसको फुलफिल करने के लिए फिर हमारा घर बेच दिया, हमारा लैंड बेच दिया एंड बाकी चीज़ें भी थी, ज्वेलरीज एंड ऑल. व्हेन आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन आई वॉज लेफ्ट विथ 8 lakhs ऑफ लोन. इसमें उनका कार भी उन्होंने लिया था मेरे पापा ने, तो उसका एक लोन स्टार्ट हो गया था. लैपटॉप एंड आईपैड 8,000 रुपये की EMI है। आई बॉट मैक एयर. जो लैपटॉप है वो डायरेक्टली आपकी इनकम बढ़ा रहा है, वही. आईपैड का क्या कारण है? हमने EMI पे एक स्पीकर ले लिया था. इट वॉज अराउंड 80,000 रुपीज़ का. ये टीवी EMI क्या है? अभी लिया है टीवी घर के लिए. देयर इज़ अ लोन ऑफ 1 लाख, तो उसका 50,000 रुपीज़ अभी इंटरेस्ट हो गया है. नो इंटरेस्ट बोरोइंग्स भी है, 2,50,000, 20,000। अभी अब आपके और भी खर्चे बचे, फिर भी द अमाउंट हैज एक्सीडेड योर फैमिली इनकम. You only have to be the most responsible person. You have to be the leader of your family financially. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज हमें अंधेरी ईस्ट में मेरे साथ है 24 वर्षीय हर्ष यादव. हर्ष यादव इधर ही पास में डॉर्मेट्री में रहते हैं एंड हम आज इनके फाइनेंसेस को समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंसेस. हर्ष, वेलकम टू द शो. कैसा है? हेलो, आई एम गुड. बता भाई, कहाँ का है, क्या करता है? तो मैं बिहार से हूँ. बर्थ मेरा बिहार में हुआ था, बट तब से ही मैं पुणे शिफ्ट हो गया था. अराउंड 10 years के एज तक मैं पुणे में रहा. फैमिली शिफ्टेड टू दिल्ली एंड मैं देहरादून में भी हॉस्टल में 2 साल बोर्डिंग स्कूल में था, 7th and 8th क्लास. आफ्टर दैट अगेन दिल्ली में 10th किया, फिर वापस पुणे आके हमने 12th किया एंड दैट कॉलेज इन अहमदाबाद. हर जगह से है, अलग अलग जगह रहा है. क्या मम्मी पापा आर्मी में थे कि इतना ट्रांसफर किया तुम लोगों ने? बस पहले था कि पुणे में रहते थे, बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड थे, तो फिर ऐसा सोचा कि दिल्ली में रहेंगे तो पास रहेंगे, कभी भी जाना ना कर सकते हैं. बट बिहार से? बट दिल्ली जमा नहीं, तो वी केम बैक टू पुणे. घर में कौन कौन है अभी? पापा, मम्मी, मैं, बस. अच्छा, पापा क्या करते हैं? इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर. अभी प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, मतलब लैंड एंड ये सब का, बाय सेल का. एंड उसके बाद ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब. वी आर थिंकिंग ऑफ कि कोई कंफर्टेबल जॉब ही मिले उनको अभी, क्योंकि ही इज़ मोर देन 50, सो 54 के हैं, तो इसलिए. हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि आपका जो काम है वो किस चीज़ में? मैं UI UX डिज़ाइनर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ. आई स्पेशलाइज इन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स मोस्टली एंड प्रोडक्ट कंपनीज में के लिए भी वी डिज़ाइन. बट आई स्टडी लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो फिजिकल प्रोडक्ट ऑल्सो आई डिज़ाइन. एंड अभी जो AI का जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है, उसमें तुम्हारे लाइन में कितना खतरा है? आई डोंट थिंक अभी के लिए कुछ है, बिकॉज यार AI है, चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है, चीज़ें सिंपल कर दिया है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा. जो काम हम लोग 1 हफ्ते में करते थे वो मे बी हम 2 दिन में कर लेते हैं. बट ऐसा अगेन शॉर्ट हुआ होगा जॉब्स बिकॉज ऑफ ये टाइम लाइन. बट ऐसे अगर कोई UI UX डिज़ाइनर है, प्रॉपर आता है उसको सब कुछ, तो ही विल मैनेज. मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम अभी. आपके जॉब में आपका मेजर काम क्या है, ये बताइए. वेबसाइट के स्क्रीन्स डिज़ाइन करना, वर्क फ्लो डिज़ाइन करना, कि कैसे क्या क्लिक, मतलब हाउ विल द होल आर्किटेक्चर गो फॉर द वेबसाइट और द ऐप, एनीथिंग, तो उसका काम हमारा होता है. अभी आपकी इनकम कितनी है? 50K पर मंथ. 50K पर मंथ, दैट दिस इज फिक्स्ड. 6 LPA, या 6 LPA. इसमें ये फ्रीलांस इनकम को इंक्लूड करके है कि 50,000 आपकी जॉब की सैलरी? दैट इज सैलरी. ठीक है. और फ्रीलांस इनकम कितनी होती है अप्रॉक्स? फ्रीलांस इनकम जैसे अभी रेगुलर कुछ महीने से 20 भी मिल रहा था, बट कभी कभी कुछ नहीं भी रहता, तो ऑन एन एवरेज 10, 7, 8 ऐसा हो ही जाता है. इसके अलावा मम्मी पापा क्या अभी कुछ काम कर रहे हैं? तो पापा जो काम कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, उनको एक्चुअली जो अमाउंट मिलता है लमसम अमाउंट काइंड ऑफ मिलता है. अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10-15K के अराउंड हो जाता है मंथली. मेरी मॉम फार्मिंग संभालती है मेरे गांव का. अच्छा. हाँ, मतलब हमने दे रखा है टू समवन जो करता है, एंड शी मैनेजेस दैट. तो उसमें से 5,000-6,000 के अराउंड इनकम हो जाता है मंथली. एंड वी हैव अ स्कूल जो हमने वहाँ गांव के बच्चों के लिए खोला हुआ है.
उसमें से हो जाता है लाइक अराउंड 7-8 के महीने का मिल जाता है। आपके पापा सिविल इंजीनियर है, हाँ, राइट? सिविल इंजीनियरिंग तो एक बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड डिग्री है, बहुत अच्छा जॉब है, और उनकी एज भी 50+ है। हाँ। तो उनने जब काम शुरू किया होगा तो और भी ज़्यादा डिमांड रहेगा। तो अभी वो 10-15 हज़ार रुपये वाला काम क्यों कर रहे हैं? ही वॉज डूइंग अ जॉब, वी हैड अ हाउस इन पुणे, वी हैड लैंड्स एंड काफ़ी अच्छा इनकम चल रहा था एंड वी वर लाइक वेरी वेल टू डू फैमिली। फिर व्हेन ही शिफ्टेड टू दिल्ली, तो उसके बाद ही फेस्ड अ मेजर लॉस इन हिज इनकम नहीं, वो एक प्रॉपर्टीज़ में ही कुछ लॉस हुआ था। तो उसको फुलफिल करने के लिए फिर हमारा घर बेच दिया, हमारा लैंड बेच दिया एंड बाकी चीज़ें भी थी, ज्वेलरीज एंड ऑल, वो सब भी एक तरह से कंपनसेट करके वी केम डाउन टू समथिंग अराउंड 10 to 12 lakhs जो बचा हुआ था हमारा रिमेनिंग इनकम। 6th स्टैंडर्ड में जब आप लोग पुणे से दिल्ली गए, हाँ। तो क्या आपके फादर तब जॉब कर रहे थे कि जॉब के वहाँ पे साथ बिजनेस करने के लिए गए थे विथ हिज फ्रेंड एंड उसी में ये प्रॉब्लम हुआ था। और जॉब छोड़ दी थी तब? हाँ, जॉब छोड़ दी थी, ठीक है। तो उसके बाद जब वहाँ पे आई स्टडीड इन देहरादून, तो उन्होंने मेरे को हॉस्टल में दे दिया था वहाँ पे एंड व्हेन आई केम बैक, मेरा 10th हुआ, तब तक चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई थी एंड देन वी वर लाइक कि नहीं हो रहा है दिल्ली में कुछ, वी विल गो बैक टू पुणे। सो व्हेन वी केम हियर वी अगेन स्टार्टेड ऑन रेंट, रूम लिया वहाँ पे, फिर ही स्टार्टेड वर्किंग, ही गॉट अ गुड पे 70-80 के अराउंड। रूम रेंट कंपनी देती थी, कार कंपनी प्रोवाइड करती थी, तो बेसिक खर्चे बहुत कम थे, बट सेविंग्स भी कुछ हो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे स्टडीज़ में खर्चा हो रहा था। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे डिज़ाइन करना है, इंजीनियरिंग नहीं हो रहा था मेरे से, तो फिर पैसे मैनेज नहीं हो रहे थे, तो आई टुक अ ईयर गैप, स्टडीड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड कॉलेज भी। कॉलेज के दिनों में फैमिली कैसे इनकम मैनेज कर रही थी? मेरे दादाजी की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो उसमें से कुछ हिस्सा हमने सेल किया। कब सेल किया था ये आपने? 2022 के अराउंड वो उन्होंने किया। फिर उसके बाद अगेन फ़ीस की ज़रूरत पड़ती थी, लाइक इट वाज टू मच, तो फिर हमने पुणे का भी जो लैंड था, आई गॉट इट सोल्ड थ्रू माय फ्रेंड, तो फिर उसका वो पे किया एंड कहीं ना कहीं व्हेन आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन आई वाज लेफ्ट विथ 8 lakhs ऑफ लोन ओवरऑल, जिसमें उनका कार भी उन्होंने लिया था मेरे पापा ने, क्योंकि गांव में मतलब हॉस्पिटल भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है हमारे ये यहाँ। गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी ली थी 2021 में। उस टाइम पे इतना प्रॉब्लम चल रहा था तो कार क्यों खरीदी? दैट आई ऑल्सो अग्री, बट पता नहीं उनके थोड़े इमोशनल डिसीजंस थे पेरेंट्स के, तो वैसा होता है कि वी आर अ बिग फैमिली गांव में एंड देन वी डोंट हैव एनीथिंग, तो फिर मतलब वो एक थोड़ा सा प्रेस्टीज वाला उन लोगों ने इशू अपने मन में बना के एंड दे एंडेड अप स्पेंडिंग इन दैट। तो उसका एक लोन स्टार्ट हो गया था 13,000 पर मंथ, 7 years का उन्होंने करवा लिया था 2021 से 2021 अभी तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है, अभी 4 years हो चुका है, 3 years बाकी है, तो वैसा वो एक EMI चल रहा है मेरा। वो स्कूल से थोड़ा बहुत, अभी हम इनकम की बात कर रहे थे तो इट्स जस्ट माई सैलरी, वो स्कूल से जो थोड़ा बहुत इनकम आता है 10 के अराउंड, मॉम 5-6 के अराउंड अरेंज कर लेती है। ओवरऑल 83-84 के अराउंड इनकम घर में हो जाता है। अब आपके एक्सपेंसेस देखते हैं। आपकी जो टोटल इनकम है 83,000 है, ठीक है। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी का EMI है 13,500, ठीक है। नेक्स्ट है लैपटॉप एंड आईपैड, 8,000 रुपये की EMI है। हाँ, टोटल मिला के ये मेरे लैपटॉप और आईपैड क्यों है आपके पास? व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब तो आई बॉट आईपैड मैक एयर, उसका 92,000 के अराउंड मुझे पड़ा। आपने जब कंपनी ज्वाइन की तो कंपनी ने लैपटॉप नहीं दिया? नहीं, हम लोग में मोस्टली क्योंकि हाइब्रिड सिचुएशन रहता है तो खुद का ही लैपटॉप वो लोग बोलते हैं लेने के लिए। तो आपने डे 1 में कमाने से पहले 92,000 का कमाने से पहले नहीं, मेरा हो गया था इंटर्नशिप, काफ़ी मेरा 6-7 महीने कर लिया थे मैंने, एंड देन व्हेन आई वाज स्विचिंग टू उसके पहले तो आई वाज लाइक कि एक मैं फ्रीलांस भी कर पाऊँगा, मेरा वो भी है एंड तो लेट्स टेक अ छोटा लैपटॉप। विंडोज़ में ना चार्जिंग का बहुत इशू आता है, आई कांट वर्क एनीवेयर एंड मेरे में वो करना पड़ता है क्योंकि एज आई डू फ्रीलांस ऑल्सो एंड वो तो वो आ जाता है वैसा काम। एंड दूसरा ये था कि रीसेल, मतलब मैं रिस्क नहीं ले सकता कि अगर मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ तो मैं नया लैपटॉप लूँ या कैसे भी अरेंज करूँ, तो आई वाज लाइक कि
अगर मैं लैपटॉप ले रहा हूँ तो मेरा रीसेल वैल्यू इतना आना चाहिए कि उतने में एक लैपटॉप आ जाए। अग्रीड कि जो लैपटॉप है वो डायरेक्टली आपकी इनकम बढ़ा रहा है। वही आईपैड का क्या कारण है? स्केच करने के लिए, आर्ट वर्क्स बनाने के लिए, ये मेरे वर्क का पार्ट है, तो उसमें तो वो भी कंपनी ने दी। इज द कंपनी रियली एक्सपेक्टिंग कि एक एम्प्लॉय जो 50,000 रुपए कमा रहा है वो आईपैड खरीदे? या दे हैव लाइक इवन इन माई कॉलेज देयर वर नो बुक्स, देयर वाज ओनली आपके पास लैपटॉप और आईपैड होना ही है। देयर वर लिटरली नो बुक्स इन 4 years, देयर वाज ओनली योर लैपटॉप एंड योर आईपैड। आईपैड या बिकॉज इलस्ट्रेशन इज द बेसिक वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम, चाहे वो स्केचिंग हो चाहे नॉर्मल कुछ हो। इसका कॉस्ट कितना है? 70,000। आपकी 1.5 महीने की सैलरी है ये। आपने पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाया है उसका 10-15% इसमें जा रहा है। या बट इट्स लाइक मेरा फ्रीलांस का जो काम है ना, अगर मैं ये ना लूँ तो मैं कर ही ना पाऊंगा। इट्स लाइक दैट। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज कि अभी तक ये ईएमआई और कार ईएमआई दोनों ही ईएमआईज अवॉइडेबल लग रही थी। लैपटॉप एक बार के लिए ठीक है, बट गाड़ी और आईपैड। आई एग्री टू दिस कि मैं आईपैड इसका बेसिक वर्जन भी ले सकता था जो कि बहुत 30-40 में मिल जाता मुझे। 30,000 रुपए का आता है। हाँ 30,000 तक का मिल जाता मुझे। बट उस टाइम पे आई थॉट कि लेट्स टेक ऐसा कि जो चले, मेरे को फिर वापस स्विच नहीं करना पड़े बीच में। बट द थिंग इज कि जब आपके पास पैसे ना हो तब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक बहुत महंगी चीज ले लेता हूँ जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ये 10 साल के लिए चलेगा, 8 साल के लिए चलेगा। नेक्स्ट है HDFC डैड 8,000 रुपीज। ये आप पापा को भेजते हो? नहीं, ये भी EMI था। बीच में एक आध लोन्स लिए थे हमने, उसके लिए भी, जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं उनके लिए स्पीकर चाहिए था, तो उसके लिए लोन्स लिए गए। तो हमने EMI पे एक स्पीकर ले लिया था। इट वाज अराउंड 80,000 रुपीज़ का। एक्चुअली स्पीकर तो 30,000 का ही था, पर पापा ने 80,000 का लोन ले लिया था बिकॉज ही वांटेड टू पे समथिंग फॉर माई फीस ऑल्सो। बच गया था थोड़ा अमाउंट, तो उन्होंने 80,000 का लोन EMI करवा लिया। एंड वो उधर बाकी अमाउंट ही, मतलब मेरे डेली खर्चे के लिए भी लगते थे। तभी इनकम बिल्कुल नहीं था, स्कूल का भी इनकम रिसेंटली पिछले साल से आना चालू हुआ है, वो तब उससे पहले एक्सपेंडिचर ही लग रहा था। चला ही क्यों रहा है ये स्कूल? अब स्टेबल इनकम वहाँ से बन रहा है। एंड इट वाज नॉट ओनली स्कूल, अगर स्कूल कल को बंद भी हो जाता है, दोज बिल्डिंग्स कैन बी रन एज अ शॉप, तो पूरा एक इनकम सोर्स बन जाता है, रेंटल इनकम सोर्स। तो वो भी एक वो था कि अगर ये नहीं चला तो ऐसा चल जाएगा। तो रेंटल में ज़्यादा फायदा होगा ना, इसमें तो आप 6-7 हज़ार कमा रहे हो। एक्चुअली वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि नेक्स्ट अप्रैल से जब नया सेशन चालू होगा, वी आर रेंटिंग आउट द स्कूल इटसेल्फ, तो कोई और स्कूल चलाएगा और हमको मंथली का 25,000 दे देगा। ऐसा ये जो आईपैड लैपटॉप दोनों का नेक्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा, एंड वो HDFC वाला भी नेक्स्ट मंथ 8,000 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ये बंधन बैंक, ये क्या है? अगेन मेरे एजुकेशन के लिए लमसम 2 लाख का लोन लिया था, एंड वो बंधन बैंक से फीमेल्स को लोन मिल जाता है, तो मेरी मॉम के नाम पे लिया था, एंड उसका 7,000 रुपीज़ पर मंथ देना होता है। बहुत लो इंटरेस्ट होता है वो। अच्छा, ये एजुकेशन लोन था, पर्सनल नहीं पर्सनल लोन ही था, बट गांव में ऐसे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए देते हैं, उसके लिए लिया था मॉम ने। नेक्स्ट है रेंट प्लस फूड 20,000 रुपये। हाँ, तो आपका बताइए सिचुएशन क्या है, लिविंग सिचुएशन क्या है? सो पहले मेरा 8K यहाँ पे रेंट लगता था, और लगभग 9K के अराउंड मेरा खाना पीना होता था, दिन का 300 रुपये, लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट वैसा। तो बट अभी क्या हुआ कि आई लेफ्ट द डॉर्मेट्री। मैं सिर्फ तभी पे करता हूँ जिस दिन मैं यहाँ रहता हूँ, मैं फॉर माई जॉब, जो कि महीने में 20 दिन होता है या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वो बफर रखने के लिए आई स्पेंड 300 रुपीज़ पर डे यहाँ पे रेंट। आप दिन का ही पे कर सकते हो और दिन में रह के निकल सकते हो अगले दिन। हाँ ठीक है। तो 300 रुपये उसका पे करता हूँ, खाना जितना दिन यहाँ रहता हूँ उसमें 300 रुपये मेरा उसमें जाता है। एंड मेरे पेरेंट्स जहाँ पे अभी रह रहे हैं पुणे में, 1 BHK लिया है हमने, तो 10K उसका रेंट जाता है। अब इससे स्टार्ट हो रहा है इसी महीने से। एंड उसका फिर राशन का भी 10K के अराउंड आएगा उधर। ठीक है। हाँ, तो 6-6-12 मेरा एंड 10-10-20 उनका, तो 36,000 टोटल जा सकता है। अभी आपके मम्मी पापा क्यों पुणे शिफ्ट हुए, बिहार में क्यों नहीं रह रहे? एक तो मेरे पापा की हेल्थ वहाँ पे बैठे बैठे बहुत ख़राब हो रही थी, तो आई वाज लाइक कि आप यहाँ पे आओ, कुछ काम करोगे तो मे बी एक तो इनकम बढ़ेगा। मेरी मॉम भी टीचर है, तो शी कैन स्टार्ट टीचिंग यहाँ पे अगले महीने से, या मतलब 1-2 महीने में। अगला है इलेक्ट्रिसिटी 2,000, वो अभी तक लगा नहीं है, आप बट अज्यूम किया है कि 2,000 के अराउंड आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, एक टीवी है बस। ठीक है।
अगला है सब्सक्रिप्शंस एंड मोबाइल रिचार्ज, 1000 टीवी, 1400 रिचार्ज, टर्म इंश्योरेंस वो भी अभी लगानी है, अभी से लगेगा काइंड ऑफ। टीवी भी अभी लिया है काइंड ऑफ। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस 1500 रुपए का, वो किसका है? आपके लिए, पापा का? मेरा। ठीक है। कितने कितने का कवर है? 1 करोड़। 1 करोड़, वेरी नाइस। आपने इतने यंग एज में टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया। आपका ही वीडियो देख के लिए। अरे बहुत सही। अगर आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना है, यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद माय ट्रस्टेड टीम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 30 मिनट उनसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछो ताकि आप समझो कि आपका जो इंश्योरेंस है क्या वो सही है, गलत है, या फिर अगर आपको नया इंश्योरेंस चाहिए वो उसमें भी हेल्प कर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस 20,000 पर ईयर। किसके किसके कौन कौन कवर्ड है? मॉम डैड और मैं। ठीक है। कवर कितना है? 15 साल पहले उन्होंने लिया था। 10+10 है आई गेस। हाँ, उसमें आप एक चीज़ चेक कर लेना कि क्या ऐसा तो नहीं है ना कि वो लोकेशन डिपेंडेंट है, कि बिहार के लिए ही ज़्यादा। नहीं, पुणे में ही लिया था। पुणे में ही लिया था। हाँ, तो बहुत सही। मेरा पुणे में ट्रीटमेंट भी डेंगू वगैरह में हो चुका है, तो इट इज़ वेरी सीमलेस। ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आप ये देख लेना, कई सारे जो प्लान्स होते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि टियर 1 लोकेशन, टियर 2 लोकेशन, टियर 3 लोकेशन। ठीक है, कि लोकेशन के हिसाब से वो पॉलिसी का कॉस्ट डिसाइड होता है, वो पॉलिसी का नेटवर्क डिसाइड होता है। तो अगर आपने किसी गांव में हेल्थ इंश्योरेंस लिया और फिर आप अगर बैंगलोर में वही हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाओगे, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि कई सारे हॉस्पिटल्स बैंगलोर में कवर नहीं होंगे। तो ये सारे जो इंट्रिकेसीज है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी के वर्डिंग्स देखो। ठीक है, तो ये भी तो काफ़ी अच्छी चीज़ की है। प्रीवियस रेंट लोन 5000, ये क्या है प्रीवियस रेंट लोन? दिल्ली में रहते थे हम लोग, तो बहुत जब क्राइसिस आया था तो रेंट नहीं पे किया था हमने बहुत टाइम, और उन्होंने रहने दिया था लेकिन हमको, तो बहुत अमाउंट रह गया था उसका, अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो अब मैं स्टार्ट किया हूँ कि धीरे धीरे 5-5 हज़ार रुपये करके उनको देते जाऊँ महीने का। वेरी गुड। और उसमें कोई वो लोग इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने साल पुरानी बात है ये? व्हेन आई वाज इन 9th 7-8 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है, फिर भी वो लोग आपको करने दे रहे, कोई इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज नहीं कर रहे। काफ़ी अच्छी बात है। टीवी ईएमआई 2006 मंथ, ये टीवी ईएमआई क्या है? अभी लिया है टीवी घर के लिए, और ऐसा था कि बस क्यों? लाइक एक पूरे घर में मतलब ऐसा था कि एक टीवी रहेगा तो मम्मी पापा दोनों का मन लगा रहेगा दिन भर, तो वैसा वाला था। इन एक्सपेंसेस के बाद आप एक और 2000 रुपये की ईएमआई कैसे स्टार्ट कर सकते हो? मतलब मेरे पापा के पास एक अमाउंट था, उन्होंने बोला था कि ले लेते हैं। आई वाज लाइक कि मेरे को नो कॉस्ट मिल रहा है अमेज़ॉन की तरफ से, लाइक ये वो इंटरेस्ट था अराउंड 500 रुपीज़ कुछ तो इंटरेस्ट लगा। आई वाज लाइक कि मैं उससे कर देता हूँ, ये पैसे रख लेते हैं अकाउंट में टू फॉर एक सेफ्टी के लिए कि कभी। बट द पॉइंट इज कि जो पैसे एक्सपेंस नहीं कर सकते, जो पैसे आपके पापा के पास भी सेव्ड अप है, उसको और भी जगह यूज हो सकता है, क्योंकि जितने सारे लोन्स चल रहे हैं उस हिसाब से आपका हर एक एक्स्ट्रा सेविंग्स अमाउंट या तो आपके बैंक में रहना चाहिए क्राइसिस के लिए, या फिर आपका लोन पे ऑफ होना चाहिए। टीवी तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। हमने एकदम बेसिक सबसे छोटा 10,000 में जो मिनिमम टीवी आता है वो लिया है, तो कीपिंग दैट इन माइंड कि कोई मेजर खर्चा ना हो। तो ये क्या ले लिया है? ये टीवी आ चुका है कि आज ही आया है? आज ही आया है। ओके, ठीक है। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, एंड आपको सिर्फ अपने नहीं, अपने और अपने पूरी फैमिली के सारे खर्चों को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। अभी हम आपके और भी खर्चे बचे, फिर भी द अमाउंट हैज़ एक्सीडेड योर फैमिली इनकम। राइट। एंड फैमिली इनकम में भी आप देखिए, आपका सैलरी जो 50,000 है, दैट्स द ओनली फिक्स्ड अमाउंट। फ्रीलांस कभी आता है कभी नहीं आता। हाँ, राइट। पापा का जो इनकम है वो कभी आता है कभी नहीं आता। मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ सिर्फ 2000 की ईएमआई है, बट ये 2-3 हज़ार रुपए बढ़ा के 90,000 हो गया फिक्स्ड एक्सपेंस। राइट। सो नो मोर ईएमआईज प्लीज, एंड फिगर आउट वेज टू डिक्रीज योर एक्सपेंसेस। तो ये 90,000 जो है, ठीक है, ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। क्या इसके अलावा कोई और लोन्स है? हाँ, ये है। सो देयर इज अ लोन ऑफ 1 लाख जो कि 18% पे है, जो मेरे एजुकेशन के लिए लिया था उस टाइम पे। तो उसका 50,000 रुपीज़ अभी इंटरेस्ट हो गया है, बट अब वो जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अभी हम 50,000 पे करने वाले हैं रिसेंटली कुछ टाइम में। एंड जैसे पे करोगे आप? कुछ इनकम पापा के साइड से आने वाला है, तो वो 50,000 अगर भर देंगे तो वो 18% वो स्टॉप कर देगा कुछ टाइम के लिए, एंड he'll give us bracket to pay off 1 lakh as well। क्या ये किसी इंसान से लोन लिया? हाँ, मेरे गांव में ही किसी से लिया है। एक्चुअली वो 3% पर मंथ का था। तो 3% पर मंथ? या जनरली 1% होता है, और 1% भी बहुत ज़्यादा है पर मंथ। 3% पर मंथ? दिस इज द ओनली लोन जो हमको
इंटरेस्ट के साथ लेना पड़ा, क्योंकि दैट वाज अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन. मेरा लेट फीस ही आई पेड अराउंड 2 लाख रुपीज़ इन माई कॉलेज. सो दैट वाज अ सिचुएशन कि मेरा बहुत लैग हो रहा था. मेरा पढ़ाई 3 सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम्स दे रहा था मैं. तो मतलब काफ़ी टाइम से आप डिफ़िकल्टीज देख रहे हाँ हाँ, कॉलेज के टाइम पे तो इट वाज अ लॉट. तो एंड हाउ आर यू डीलिंग विथ इट कि मतलब यार जब पता है कि इतनी आर्थिक स्थिति ख़राब है, फीस भी ज़्यादा है, तो मतलब एक प्रेशर था कि इनकम जनरेट करना है जल्द से हाँ, जल्द. दैट वाज अ लॉट. मतलब इनकम जनरेट करने का प्रेशर बहुत था. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली. मतलब जैसे कि फर्स्ट इंटर्नशिप हमारा 3rd ईयर में होता है तब से, पर वो 2 महीने का ही होता है. पर मैंने कभी छोड़ा ही नहीं फिर उसके बाद. वो मैंने कॉलेज के साथ भी कंटिन्यू किया. एंड फिर सेकंड इंटर्नशिप 15 दिन का गैप लेके सेकंड इंटर्नशिप, फिर 15 दिन का गैप लेके जॉब. और 15 दिन में घर जाता था, क्योंकि घर भी जाए हुए मेरे को भी 1.5 साल हो गया है. तो इट वाज लाइक दैट. सो वो था. एंड जैसे मेरा कॉलेज एंड हुआ मेरे को जॉब लग गई. तो फिर दैट वाज गुड. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड 50,000 रुपए की नौकरी लगी, पहली नौकरी 45. विच इज़ लाइक देखा जाए तो मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा अभी के लिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में आप हाईएस्ट अर्नर. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. तो ये तो सिल्वर लाइनिंग हो गई कि आपने अपने करियर को ज़्यादा सीरियसली लिया बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, एंड देन यू गॉट अ गुड जॉब, और इनकम भी आपकी अभी बाकियों से ज़्यादा है अपने फील्ड में भी, राइट. ये 1.5 लाख के अलावा नो इंटरेस्ट बोरोइंग्स भी है, 2,50,000, 20,000. ये मतलब 2,70,000 रुपए क्यों लिए थे? 2 लाख रुपए मेरा जब सारा एजुकेशन हो गया था. मतलब लास्ट के 3 सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे मेरे, क्योंकि फीस नहीं भरी थी. तो एट द एंड मेरे को लेट फीस के साथ ओवरऑल वो पे करना था. तो अराउंड 9 लाख के अराउंड लगना था. तो तभी हमने एक लैंड सेल किया था. तो उसमें कुछ अमाउंट आ गया, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरे मामा से हमने लिया था. एंड फिर वो पे ऑफ कर दिया था सारा ताकि मेरा टाइम पे एजुकेशन ख़त्म हो जाए. ठीक है. ये जो आप बोल रहे हो कि आपने रेगुलरली लैंड बेचा, तो ये लैंड किसका है? हमारा ही है. मेरे डैड के नाम पे है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. हाँ, तो वही है. अब काफ़ी था, तो ऐसा था कि मेरा कोई अभी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है. देखा जाए तो मेरा मॉम डैडी है अभी, और अभी वेरी सुन हम तीनों ही अर्निंग मेंबर हो जाएंगे. स्पेंडिंग्स लेस ही होने वाली है. तो वी थॉट कि थोड़ा सा सेल करके जो लोन्स है ना, वो हम लोग कैसे भी करके थोड़ा डिस्पर्स कर दे, ख़त्म करने का कोशिश करें. एंड वी विल कम टू ज़ीरो एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर अगेन. ऐसा. तो अभी क्या प्लान है? जो आपके जो इतने लोन्स EMIs चल रहे हैं, क्या आप लोग अपनी इनकम से ही वो भरने वाले हो कि कोई एसेट्स बेचने का प्लान है? अभी जो ये लोन अमाउंट है बड़े वाले, एंड ये 13,500 है. ये मतलब कार का जो भी ओवरऑल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हम लोग सोच रहे हैं कि एक कोई लैंड और है हमारे पास. ओवरऑल स्कोप है हमारे पास अराउंड 15 to 20 लाख का, जो वी कैन सेल अभी. बट वी आर ट्राइंग टू गेट अ गुड अमाउंट. एंड ऑल्सो उसको टाइम लगेगा थोड़ा, टिल दिसंबर और नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग. एक और मैं सजेशन दूंगा कि जब भी आप ये 15-20 लाख रुपए का लैंड बेचोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि लोन पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है, करीब 5-6 लाख रुपए, वो पैसा सीधा आपके एक सेविंग्स में जाए, फिक्स्ड डिपॉजिट में जाए. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि आप या फिर आपके पापा या फिर आपकी मम्मी जो भी ज़्यादा पैसे खर्चा करती है या करता है, उनसे आपको दूरी रखना है ये पैसा. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 15-20 लाख रुपए आप लोगे, उसके बाद योर EMIs विल इंक्रीज अगेन. इफ दैट हैपेंस देन दिस इज अ नेवर एंडिंग लूप. नहीं, ऑल्सो वी विल हैव टू सेव दैट, बिकॉज इमरजेंसी फंड्स भी कुछ है नहीं ज़्यादा. तो उसके लिए भी एक होना चाहिए, बिकॉज एज अ डिज़ाइनर उतना स्टेबल सिचुएशन नहीं रहता आपका. अगेन ये AI से सब लाइक वी आर एनीवेयर. अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते. आई डोंट वांट टू बी इन अ स्पेस कि जहाँ अगर जॉब कर नहीं रहे तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ काइंड ऑफ. देन तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो ये पूरा पैसा है आप अलग से सेव करके रखो, और वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी या फिर इनकम जनरेशन के लिए ही यूज होगा. You only have to be the most responsible person. You have to be the leader of your family financially. Right. तो ये जब भी लैंड बिकेगा, लोन खत्म होने के बाद सारा पैसा सेव करके रखो. आपके पेरेंट्स को कभी वो टच करने ही नहीं देना. आपको उनका पेरेंट बनना है फाइनेंशियली. यही है कि लाइक फ्यूचर में भी अगर इफ़ आई ट्राई टू स्टार्ट सम बिजनेस, क्योंकि मैं कॉलेज में भी करता था. लाइक वी वर मी एंड माई फ्रेंड्स वुड डू अ चीज़ केक बिजनेस, और ये सब चीज़ें हमने करके ही थोड़ा बहुत मेरा खर्चा निकाला है मैं 5-6 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से भी आई कैन स्टार्ट सेलिंग, मेकिंग समथिंग एंड सेलिंग, एंड देन उसको स्केल कर सकता हूँ. सो पुणे शिफ्ट होने का एक और वो भी रीज़न था कि घर रहेगा मेरे पास, स्पेस रहेगा, मैं चीज़ें कर पाऊँगा. बिकॉज आई एम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, आई कैन मेक प्रोडक्ट्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. तो वो भी एक है.
Yes, but don't do it quickly. आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट कि मैं कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो. And do not leave your job till you are making at least twice or thrice of your monthly salary and you have saved up at least 1 year of your family expenses. तो अगर पूरी फैमिली को चलाने में तुम लोग को 1 लाख रुपए लग रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 12 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए, ठीक है, जो तुमने कमाए हो. और उसके बाद जो तुम्हारा फ्रीलांस से इनकम है, जब वो ट्रिपल हो जाए तभी जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना है. डोंट फास्टन दिस प्रोसेस, क्योंकि अगर पैसे खत्म हो जाएंगे, डोंट डू दिस क्विकली. ये चीज नो जॉब तो अगेन ऑलरेडी बहुत एजी सिचुएशन है, तो आई वोंट टेक दैट रिस्क ऑफ. तो पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपके खुद के एक्सपीरियंस में भी आपके डैड ने एक खराब सौदा किया और उसके बाद ही कुडंट डू दैट बिजनेस अगेन, और इतना 10 सालों से अब उसका प्रॉब्लम चल रहा है. तो बिजनेस करने से पहले कोई जल्दबाजी मत करना प्लीज. लोन्स खत्म करो एंड सेविंग्स का एक अच्छा पूल बनाओ. बहुत ज्यादा जरूरी है. गिव इट 1 year, 1 साल तक नो लोन्स, नो कॉस्ट EMI, नो क्रेडिट कार्ड्स. एग्रेसिवली ट्राई करो कि आपके जो लैंड है वो लैंड को बेचने की कोशिश करो. प्लीज फोकस ऑन जस्ट क्लियरिंग दिस सिचुएशन फर्स्ट. अब मान लीजिए, वर्स्ट केस मान लीजिए आपकी 50,000 इनकम है, पापा की इनकम है 10,000, मम्मी की इनकम होगी 10,000, ठीक है, तो आपकी 70,000 इनकम है. स्कूल से जो 7,000 आ रहा है वो 7,000 ही आएगा, तो 77,000 की आपकी इनकम है. उस 70,000 से आप ये कैसे मैनेज करोगे हम वो देख लेते हैं. एक बार वर्स्ट केस का भी सॉर्ट कर लेते हैं. कार की EMI 13,500 वो रहेगी, अगर लैंड नहीं बिकेगा तो वो रहेगा ही, ठीक है. लैपटॉप iPad 8,000 एक महीने में खत्म हो रहा है, वो निकल गया. HDFC का जो लोन है 2 महीने में खत्म हो रहा है, ये कम हो गया, ठीक है. तो 16,000 आपके सीधे कम हो गए. उसके बाद रेंट फूड सब अगर साथ में रहेंगे तो 20,000 रुपए, ठीक है. अगर मान लेते हैं कि आपको इसी जॉब में रहना पड़े, तो विल योर पेरेंट्स बी ओपन टू गो बैक टू बिहार? नॉट नो, क्योंकि हम लोग बचपन से यहाँ रहे एंड बिहार भी द एनवायरनमेंट इज नॉट गुड, फैमिली एनवायरनमेंट, तो they won't like तो फिर you have to make sure कि your parents get a job as soon as possible. Okay. उनको make sure करना पड़ेगा कि ये जो खर्चे हैं पुणे के उनके लिविंग एक्सपेंसेस वो खुद निकालें. Right. ठीक है. आपके टोटल खर्चे होंगे 63,000. Right. और आपका जो कंजर्वेटिव साइड में जो फिक्स्ड इनकम है वो होगा करीब 77,000. तो ये मैनेजेबल है, मैनेजेबल है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप और लोन्स ना लो. राइट. और आपके पेरेंट्स को अपनी इनकम पे फोकस करना पड़ेगा. आपके डैड एक सिविल इंजीनियर है, उनकी इनकम पे आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको और जॉब ढूंढनी पड़ेगी. आपको एक और जॉब ढूंढनी पड़ेगी या फिर अपस्किल करना पड़ेगा. 6 महीने देखिए, अगर पेरेंट्स की इनकम नहीं जनरेट हो रही है तो प्लीज़ आस्क देम टू गो बैक टू बिहार फॉर सम टाइम. ओके. तो क्या लग रहा है, डज इट साउंड डूएबल? या इट इज़ डूएबल. 1 साल 2 साल में आई थिंक द सिचुएशन विल बी कि मतलब डेट फ्री तो हो जाऊँ एटलीस्ट, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट ग्रोइंग ऑन इट. एंड इनकम अगर नहीं बढ़ेगी तो यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस. यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू गो बैक फॉर अ वाइल. आई ट्राई कि उनका इनकम उतना हो कि दे कैन टेक केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस. मिनिमम उनकी 40 या 45,000 अगर इनकम हो जाए ना कंबाइंड, तो उनका पुणे का खर्चा वो खुद देख सकते हैं. हाँ, मतलब खर्चा हो गया, खरीदारी हो गई, जो भी छोटे मोटे स्पेंडिंग शॉपिंग वगैरह सब उसमें हो जाएगा. तो वो फोकस रहना पड़ेगा, वो आपको पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना पड़ेगा. राइट. अगर लैंड बिक किया तो आराम से खत्म हो जाएगा. तब तो आई कैन ओनली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि लोन्स ही नहीं रहेंगे मेरे पास कुछ. या अगर लैंड नहीं बिकता है तो फिर इनकम पे फोकस करना है. हाँ, ठीक है. आज के लिए इतना ही हर्ष. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू फिक्स योर फाइनेंस. आई होप इस सेशन के बाद आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए. मेरे तरफ से एक ही एडवाइस है कि अब आपको अपने पेरेंट्स का पेरेंट बनना है इन सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में. ठीक है. एंड यू हैव टू टेक ऑल द टफ कॉल्स. बट हो जाएगा. यू आर अपस्किलिंग, योर इनकम इज इंक्रीजिंग, तो हो जाएगा. कोई स्ट्रेस नहीं है. जस्ट फॉलो द प्लान. आज के लिए इतना ही. गुड बाय गाइज. प्लीज हिट द लाइक बटन and also subscribe to the channel to keep the algorithm happy. Bye bye.